कैसा बदला अपने आप को। आज हम और आप पूरे कुरान पढ़ डालें, पूरी रात भर तकरीरें सुन ले, कोई चंद तब्दीली नहीं है। कल जैसे कर रहे थे वो आज भी करेंगे। मौलवी साहब आप कुरान पढ़ते चले जाओ, हदीसें पढ़ते चले जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम वही करेंगे जो करते चले आ रहे हैं, हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। हजरत उमर फारूक की जिंदगी को देखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से हजरत उमर फारूक ने जो सुना कि अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया था कि कुछ लोगों को कल क़यामत के दिन लाया जाएगा और उसको जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा, लाया जाएगा, और अपनी जिम्मेदारी का उसको एहसास नहीं होगा, तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास न होने की वजह से वो आदमी जहन्नम के अंदर जाएगा, उसको भी जहन्नम में डाला जाएगा। आज हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। बेटी कहाँ जा रही है कोई मतलब नहीं है, बेटा कहाँ जा रहा है कोई मतलब नहीं है। हम अपने घर की फिक्र कर रहे हैं, कौन करेगा हमारी घर की फिक्र। अब कोई रसूल, कोई पैगंबर, कोई ऋषि मुनि दुनिया में नहीं आएंगे। कोई रसूल, कोई पैगंबर, कोई ऋषि मुनि दुनिया में नहीं आएंगे। हाँ सुन लो, अब दुनिया में कोई नबी नहीं आएगा। अब तुझे समझाने वाला, बताने वाला, डराने वाला इस रूई जमीन के अंदर कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया था, ला नबी या बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएंगे, मेरे बाद कोई रसूल दुनिया में नहीं आएंगे, मेरे बाद कोई तुम्हारे पास डराने वाला नहीं आएगा। मेरे प्यारे साथियों, अब हमारे पास कोई डराने वाला जब आएगा ही नहीं, हमारी बेटियों को कौन सुधारे, हमारे बेटों को कौन सुधारे, हमारी समाज के अंदर सुधार कौन लाए, ये तो कदम हमें उठाना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों को इस्लाम बताना पड़ेगा, हमें अपने बच्चों को अल्लाह का पावर, अल्लाह का डर बताना पड़ेगा, हमें अपने बच्चों को बताना पड़ेगा। आई मेरे बेटे, अपनी जिंदगी को बदल, शराब से अपने आप को तौबा कर ले, जुआ के अड्डों में बैठना बंद कर और इन ज़िनाकारियों के अड्डों से अपने आप को बचाना शुरू कर दे। क्योंकि आई मेरे बेटे, एक दिन ऐसा आएगा जो तुम्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। इंसान को अगर अपने आप को बदलना हो और तब्दीली करना हो अपने घर के अंदर, तो अपने बच्चे के दिलों के अंदर अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, तकवा पैदा करने की ज़रूरत है। आज हम और आप, हमारे अंदर भी डर नहीं है और बच्चों के अंदर भी डर नहीं है। बाप भी नहीं डर रहा तो बेटवा भी नहीं डर रहा है। आज हमारे अंदर अल्लाह का डर नहीं है। जलसों के अंदर, मस्जिदों के अंदर अब हालात देखिए क्या है। कदम फूंक फूंक करके रखने की जरूरत है, कदम फूंक फूंक करके रखने की जरूरत है। अल्लाह से डरो, अपने घर वालों के अंदर ये डर, ये खौफ पैदा करो। हक़ तुक़ातिही, जैसा डरने का हक है वैसा अल्लाह से डर। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस आयत की तफसीर में बाकायदा कहते हैं, अल खौफु मिनल जलील, उस अल्लाह से डरा जाए। रात की तारीखियों में भी डरो, दिन के उजालों में भी डरो, मस्जिद में हो तब भी डरो, मस्जिद के बाहर हो तब भी डरो, अकेले में हो तब भी डरो, लोगों के बीच में हो तब भी डरो, कमरे में हो और तुम मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हो तब भी तुम अल्लाह से डरा करो। अल खौफ मिनल जलील। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू ज़र गफ़ारी से कभी आपने फरमाया था, आई अबू ज़र गफ़ारी इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंता, आई अबू ज़र गफ़ारी जहाँ कहीं रहना तुम अल्लाह ताला से डरते रहना, कहीं भी रहना तुम अल्लाह ताला से डरते रहना। आज हमारे मुसलमानों के हालात को देखो मेरे भाइयों, जलसों में भी आया करता है तब भी अल्लाह का डर अपने दिलों के अंदर नहीं है कि हम जलसे में आए हैं, कुरान की आयतें पढ़ी जा रही है, हम कुरान की आयतें सुनकर के कुरान का मजाक उड़ा रहे हैं। वो तो सुनते नहीं तो कुफ्फारे मक्का, आज हम और आप सुन करके मजाक उड़ा रहे हैं। अल खौफ मिनल जलील, अल्लाह ताला से डरा जाए। मोबाइल इस्तेमाल करते वक्त डरा जाए,
फोन में बातें करते समय आप डरें अल्लाह ताला से, डरने की कोशिश करें। वल खौफ मिनल जलील, अल खौफ मिनल जलील वल अमलु बित्तंजील। तकवा क्या देख लीजिए आप, वल अमलु बित्तंजील, और शरीयत के ऊपर अमल किया जाए। ये नहीं जब मन किया तब अमल कर लिया, जब मन किया तब अमल नहीं किया, हर वक्त अमल किया जाए। शादी ब्याह में देखिए आप, हमारे यहाँ कितने रस्म व रवाज है। इन रस्म व रवाज ने हमारे समाज को कहां से कहां तक पहुंचा दिया, लड़कियों को ज़िना करने पर मजबूर कर दिया। ये हमारे रस्म व रवाज ने लड़कियों को इन तमाम अड्डों तक पहुंचा दिया है। 8 लाख लड़कियां मुर्तद हो गई, मालूम है आपको। बाप बुढ़ा है, 4 जवान बेटियां, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने बच्चों की शादियां कर सके। अब शरीयत के मुताबिक वो शादी करना चाह रहे हैं, लेकिन सामने वाला कहता है ऐसे कैसे शादी होगी, हम तो बाराती लेकर के आएंगे, हमें ये चाहिए खाने में, और बगैर गाड़ी के कैसे हम शादी कर लेंगे, हमें तो गाड़ी चाहिए, हमें तो ये चाहिए, हमें तो ये चाहिए। शरीयत के ऊपर अमल कहाँ, कौन करेगा अमल। वला अमलो बित्तंजील, शरीयत के ऊपर अमल किया जाए, हर वक्त अमल किया जाए। मेरे भाइयों, शरीयत के ऊपर अमल होना चाहिए। खुद अमल करो, अपने परिवार वालों को अमल कराओ। वल इस्तिदादु लियौमिर रहील, और क़यामत के दिन की तैयारी किया जाए। वर्रिज़ा बिल कलील, और अल्लाह ने जो तुम्हें दे रखी है, जो नेमतें दी है, जो तेरे तकदीर में लिख दिया है, जितना तूने कमाया है या जो कुछ कर रहा है, उसी के ऊपर राजी हो जा, उसी तकदीर के ऊपर तू राजी हो जा। किसी अमीर को देख तो जलने की जरूरत नहीं है, तेरी तकदीर में जितना लिखा हुआ तुम्हें उतना वो मिल रहा है। इस वजह से अल्लाह को गाली देने की जरूरत नहीं है, अल्लाह को बुरा भला कहने की जरूरत नहीं है। तेरी तकदीर में जितना लिखा हुआ है उतना तुम्हें मिल रहा, उसके ऊपर तुम्हें राजी हो जाओ, ये है तकवा। लेकिन आज हमारे यहाँ ये तकवा है ही नहीं, ये खौफ कहाँ है। किसी को देख लिया जलन शुरू, तो ये तकवा अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है, और अपने बच्चों में ये तकवा पैदा करने की जरूरत है, ये खौफ अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है। हमारे घरों की इस्लाह तभी हो सकती है जब हमारे अंदर ये तकवा आएगा। हमें अल्लाह के यहाँ अपनी जिंदगी का हिसाब देना पड़ेगा कि आपको अल्लाह ने 4 औलादें अता की, 4 बेटियां दी, आपने कितने बेटों को आलिम बनाया, कितने बेटियों को आलिमा बनाया, आपने कितने बेटों को इस्लाम के लिए आपने कुर्बान किया। 12-13 साल का हो जाए होटल पहुंचा दो, अरे मदरसा में क्या रखा है, पढ़ करके क्या करेगा। मेरे भाइयों, जब तक आदमी शरीयत को नहीं जानेगा तब तक वो सही मानों में अल्लाह की इबादत नहीं कर सकता है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, सबसे ज्यादा अल्लाह ताला से डरने वाले ये उलमा होते हैं। अब कोई आदमी जवाब दे, बोले साहब क्या बोल रहे हैं आप, आलिम कहाँ डरता है, उसने तो ये किया, उसने तो ये किया, उसने तो ये किया। मैं उन मुल्लाओं की और उन आलिमों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, ऐसे ऐसे आलिम गुजरे हैं, ऐसे ऐसे आलिम हैं दुनिया के अंदर, उनकी ज़िंदगियों को आप पढ़िए और देखिए तो आपको लगेगा कि वो हमारे लिए मिसाल है। आज हैं ऐसे आलिम, गौर करो मेरे भाइयों, अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने की कोशिश करो,
अपने बीवी और बच्चों को सुधारने की कोशिश करो, क्योंकि ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, हर कोई जिम्मेदार है, उसकी जिम्मेदारी के बारे में कल क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। आपका बच्चा नमाज न पढ़े तो आपके बच्चे को नमाजी कौन बनाए? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मुरु औलादकुम लिस्सलाह, अपने बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म दो, अपने बच्चों को नमाज की अहमियत के बारे में बताओ, अपने बच्चों को बताओ कि कल क़यामत के दिन सबसे पहले सवाल जो तुमसे पूछा जाएगा उसी नमाज के बारे में तुमसे पूछा जाएगा। अव्वलु मा युहासबु बिल अब्द यौमल क़ियामा सलाह, उस क़यामत के दिन सबसे पहले तुमसे इसी नमाज के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा, नमाज के बारे में पूछा जाएगा। आई मेरे बेटे नमाज की पाबंदी कर, आई मेरी बेटी नमाज की पाबंदी कर ले, क्योंकि कल क़यामत के दिन तुमसे हुकूकुल्लाह में सबसे पहले नमाज के ताल्लुक से सवाल किया जाएगा, सबसे पहले तुमसे इस चीज़ के बारे में पूछा जाएगा। ज़रा तसव्वुर कीजिए और सोचिए, हम और आप अपने बच्चों को नमाजी बना रहे हैं। मस्जिदों के अंदर देखिए आप कितने लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, अपने घर का जायज़ा लीजिए। मन हाफ़ज़ा अलैया कानत लहू नूरन व बुरहानन व नजातन यौमल क़ियामा, जिसने नमाज की हिफाजत की, जिसने नमाज की हिफाजत के अल्लाह के नबी फरमाते मन हाफ़ज़ा अलैहा कानत लहू नूरन व बुरहान व नजातन यौमल क़ियामा, जिसने नमाज की हिफाजत की तो कल क़यामत के दिन उसको उसके लिए वो नमाज दलील बन जाएगी, रोशनी बन जाएगी, उसके लिए वो नमाज दलील बन जाएगी, वो नजातन यौमल क़ियामा, और क़यामत के दिन यही नमाज उसे नजात दिलाएगी, उसको जहन्नम से बचाएगी, उसको जहन्नम से बचा करके जन्नत में पहुंचा देगी। मेरे भाइयों, इस नमाज की इस पावर को सोचने की कोशिश करो, नमाज की अहमियत को जानने की कोशिश करो, और अगर नमाज की अहमियत को नहीं जानोगे और नमाज की पाबंदी नहीं करोगे तो कोई आलिम तुम्हें जन्नत में नहीं पहुंचाएंगे। वमन लम युहाफ़िज़ अलैहा लम यकुन लहू नूरुन वला बुरहानुन वला नजातुन, फरमाया जिसने नमाज की कदर नहीं की, जिसने नमाज की हिफाजत नहीं की, लम यकुन लहू नूर, तो उसको नूर नहीं दिया जाएगा, उसे क़यामत के दिन रोशनी नहीं मिलेगी, उसे नजात नहीं मिलेगी। वहुशिर यौमल क़ियामा मा फ़िरऔन, क़यामत के दिन फ़िरऔन के साथ उठाया जाएगा।